Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर के साथ। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पंचुकेशन के बताएंगे। पंचुकेशन 10 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और पंचुकेशन में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है पंचुकेशन का, ये भी आप लोगों को बता देंगे। पंचुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो पंचुकेशन में आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा। पंचुकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस कहाँ कामा लगाएं, कहाँ इन्वर्टेड कामा लगाएं, ये सब ध्यान दें। तो कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ स्मॉल लेटर, ये भी शब्द आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो छोटी छोटी जो बातें होती है वो आप लोग ध्यान दे देंगे, तो उससे हम लोग को क्या हो जाएगा, बोर्ड में 4 नंबर या 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो ये पंचुकेशन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, छोटा सा डिफरेंट करना होता है, बस नंबर आप लोग को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लें पंचुकेशन क्या होता है। जैसे लिखे हुए शब्दों को या शब्द या अर्थों को अलग अलग करने या स्पष्ट भाव प्रकट करने के लिए जो हम लोग चिन्ह विराम लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, पंचुकेशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं। क्या हो जाए, लिखे हुए शब्द कामा अर्थ के भाव को एवं भाव को स्पष्ट एवं मत लगाइए, छोड़ देंगे, स्पष्ट करके चिन्ह विराम लगाने को ही क्या कहते हैं, पंचुकेशन कहते हैं। पंचुकेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं पंचुकेशन, ये जान लीजिएगा। जैसे कोई शब्द होता है उसका अर्थ अलग अलग पढ़ना या शब्दों को अलग अलग करके स्पष्ट जानना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंचुकेशन। जो उसमें चिन्ह विराम लगा रहता है उसी को पंचुकेशन कहते हैं। अब यह कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब 10 प्रकार क्या होते हैं, 10 प्रकार पहले काउंट करा दें, उसके बाद एक एक करके हम लोग आपको बता देंगे। तो पहला जो है, इसमें पहला आएगा क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मार्क, इसका सब चिन्ह बगल में बता दे रहे हैं, साइड में सब बता दे रहे हैं चिन्ह कैसे कैसे होता है। तीसरा इसमें लिख दे रहे हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। नीचे तक हम पूरा बता देंगे आप लोग को क्या होता है। इसको फुल स्टॉप कहते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तीसरा अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। एपोस्ट्रॉफी, जैसे एपोस्ट्रॉफी आप लोग ऊपर से ऐसे लगाते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं एपोस्ट्रॉफिक कामा, ठीक है। अगला आता है चौथा, क्या होता है, क्लोन ले सकते हैं या सेमी क्लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे सेमी क्लोन में एक बिंदी रहता है, नीचे कामा रहता है। अगला आएगा क्लोन में क्या होता है, 2 बिंदियाँ रहती हैं, ठीक है। अगला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें ले सकते हैं एक्सक्लेमेटरी कामा, हम लोग बताएंगे नहीं, कामा अगला आ जाएगा, कामा ऐसे कामा लगाया जाता है। और अगला आता है स्पेलिंग या स्पेलिंग वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग वर्ड मतलब इसमें कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ स्मॉल लेटर, या ये भी ध्यान देना था। या तो इसको हम लोग कह सकते हैं कैपिटल
क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर। इसको कैपिटल लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कैपिटल लेटर या तो स्पेलिंग वर्ड भी कह सकते हैं। देखिए 10 हो गया हम लोग का, 10 प्रकार का हम लोग देख लेते हैं। क्या, फुल स्टॉप, दूसरा क्या होता है क्वेश्चन मार्क, इसको इससे डिनोट करते हैं। एपॉस्ट्रोफी, इसको ऊपर कामा जो लगाया जाता है, जैसे डोंट लिखते हैं ना, उसके लिए प्रयोग करते हैं। सेमीकोलन, सेमीकोलन मतलब एक कामा रहता है, मतलब आधे समय के लिए रुकना है लेकिन कुछ समय के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब बताते चलेंगे साथ में। इसके लिए पूरा समाप्त हो गया, क्वेश्चन मार्क भी समाप्त हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या, तो ऊपर मतलब किसी शब्द को छोटा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कुछ समय के लिए रुकना। इसका मतलब अगर आगे कुछ और अर्थ निकलेगा उसी का, इसका डबल जब बिंदी रहता है तो उसका कुछ और अर्थ आगे निकलेगा। अगला दिया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका मतलब क्या होता है, दुखी का या तो शोक का भाव प्रकट किया जाता है, या आश्चर्य का भाव भी आता है। हाइफन, हाइफन में से डैश दिया जाता है बीच में, कि अब इसके आगे अब इसका बात कुछ और कह के कहा जाएगा, शुरू से फिर रिपीट किया जाएगा, ठीक है। आता है इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा मतलब जब कुछ मुख्य बातें होती हैं तो उसको इन्वर्टेड कामा। चलिए हम लोग पहला देखते हैं। पहला क्या दिया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एक ही जगह करते हैं, जैसे किसी भी शब्द या कोई भी बात के अंत में, ठीक है ना। तो हम लोग जान जाते हैं पहला किसका यहाँ पे प्रयोग कहाँ होता है। तो लिख देंगे किसी सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव या सिंपल टेंस। सिंपल टेंस हो सकता है ना, टेंस लिख सकते हैं, टेंस सिंपल लिख दीजिए सबसे अच्छा रहेगा, सिंपल तथा इम्परेटिव। इम्परेटिव वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम लोग दिखा देते हैं कैसे किसके, जैसे कोई वाक्य हम लोग कहते हैं ना, राम घर जाता है, तो इसको इंग्लिश में कह देंगे कि राम गोज टू होम। अब उसके अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, तो क्या होता है, किसी भी सेंटेंस या सिंपल वाक्य तथा इंपरेटिव वाक्य के अंत में लगाते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल कैसे कर सकते हैं, राम गोज टू होम। अब इसके बाद हम लोग क्या होता है, फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है ना। अगला देख सकते हैं दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा देख लीजिएगा, दे प्ले द मैच, दे प्ले द मैच। इसके बाद भी हम लोग क्या, फुल स्टॉप का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया ना। अब चलिए इंपरेटिव में देख लीजिए, तो इंपरेटिव में क्या हो जाता है कि गो टू हेल, गो टू हेल, नर्क में जाओ, क्या कहते हैं। अगला देख सकते हैं, कहा था ना मे कमिंग, तो उसमें मान लीजिए इंपरेटिव कुछ ऑर्डर दिया जाता है कि क्या कहते हैं, गो देयर, गो देयर। इसके बाद भी अंत में, तो देखिए सबके अंत में किसका हम लोग प्रयोग किए हैं, फुल स्टॉप का। इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो, तो सबके अंत में किसका प्रयोग हम लोग आराम से कर देते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ गया ना। अगला जो हम लोग का था, इसमें दिया गया था दूसरा, इसका एक ही जगह प्रयोग होता है, बस किसी वाक्य के अंत में ही करते हैं। अगला जो था हम लोग का क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखिएगा, अभी इसका प्रयोग क्वेश्चन मार्क में बताएंगे कहाँ लगता है। दूसरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क, सेकेंड है ना हम लोग का, सेकेंड क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग एक्सक्यूज मी। अब देख लीजिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो लिख देंगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव वाक्य के अंत में, इंट्रोगेटिव, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में करते हैं, ठीक है ना। ये तो हम लोग जान गए नहीं, इंट्रोगेटिव वाक्य के अंत में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, साथ में एग्जांपल भी देखते चल रहे हैं। पहला एग्जांपल ले लेंगे, वाई आर यू
प्लेइंग हेयर। अब इसके बाद में क्या अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों खेल रहे हो, प्रश्नवाचक हो गया कि नहीं, तो इसके अंत में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला हो जाएगा, पहला हो गया, दूसरा देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि व्हेन आर यू या व्हेन डू यू कम, बस इसके अंत में हम लोग लिख दिए। इसमें हो गया कि नहीं, तो व्हेन हो जाएगा, सॉरी पूरा लिख दीजिएगा, तो व्हेन डू यू कम, तुम कब आते हो, ठीक है। तो इसके अंत में क्या हो जाएगा, अंत में इसका किसका प्रयोग कर दिए, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिए। एक चीज़ और बता दें, जैसे कि थोड़ा सा इसमें मिटा के बता दे रहे हैं आप लोग को, एक और बता दिया जाएगा इसमें, एक बता दे रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे इंट्रोगेटिव रहता है वाक्य, लेकिन उसमें हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य का। वहाँ पे अगर नाउन की जगह नाउन का प्रयोग कर देते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव वाक्य जो होता है ना, उसके अब हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क रहता है, क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है, लेकिन उसका हम लोग नाउन की तरफ बिहेव कर देते हैं, नाउन ही हम लोग उसको बना देते हैं। बस ये सिंपल तरीका हो जाएगा, ठीक है ना, बस ये ध्यान दे रखिएगा। नीचे वाले मिटा दे रहे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, साथ में पूरा हम आप लोगों को बता देंगे इसमें दो, बाकी जो बचेगा अगले दिन हम लोग उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए इसका बताते हैं, जब क्वेश्चन मार्क नाउन का कार्य करे, तो नाउन का कार्य करे तब, जब क्वेश्चन मार्क नाउन का कार्य करेगा तब देखिए किस किस एग्जाम्पल में नाउन का कार्य करता है। जैसे किसी किसी चीज़ में वो बीच में फंस जाता है तो उसमें नाउन का कार्य करता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, टेल मी व्हाट शुड आई डू। अब यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना चाहिए ना, लेकिन हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये नाउन का कार्य कर देगा, तो ये जब बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे नाउन का कार्य कर देगा। तो अगला देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जिसको देख लीजिएगा ध्यान से, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये तो पहला हुआ ना, राम गोच, ठीक है ना, हे देयर या देयर लिख दीजिए, वाई इज सी केम, या कमिंग लिख सकते हैं, सी कमिंग। यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर देंगे। यहाँ पे जो वाई रहेगा जो बीच में रहेगा, तो इसके जब हम लोग क्या ये नाउन का कार्य कर देगा, इसलिए हम लोग इसका क्वेश्चन मार्क अंत में प्रयोग नहीं करेंगे। उससे बढ़िया आप लोगों को सिंपल तरीका होता है, जब ये क्वेश्चन मार्क सबसे पहले का आएगा तब इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है कोई पहले आएगा तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, नहीं आएगा बीच में आएगा तो नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अगले पे चलते हैं, हम लोग को तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा एपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। एपॉस्ट्रॉफी मतलब इसका भी लिख देंगे प्रयोग, ऊपर होता है का प्रयोग। इसका हम लोग दो जगह प्रयोग करते हैं। पहला देख लीजिएगा, ठीक है ना, पहला प्रयोग, ठीक है, बता दे रहे इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में यस से पहले तथा प्लूरल नंबर में यस के बाद बात करते हैं। अब आप लोग ये कन्फ्यूजन हो गया, यस के पहले यस के बाद कैसा होता है, तो हम आपको बता देते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे लिख सकते हैं कि सी, ठीक है ना, लिख देंगे सी मत लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा कि द, क्या लिख सकते हैं, विलेजर, द विलेजर्स, ठीक ना, यहाँ पे गांव वाले, द विलेजर्स
इज, मतलब यहाँ पे इज का प्रयोग कर देंगे, द विलेजर इज, या यहाँ पे लिख सकते हैं द टीचर ये द टीचर इज कमिंग टू स्कूल, ठीक है ना। ये देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा द टीचर इज, तो यहाँ पे ये टीचर अध्यापक एक वचन है, एक वचन के यस से पहले यहाँ पे लिखा है ना, एक वचन में सिंगुलर नंबर में यस से पहले हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नंबर में यस के बाद। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो इससे यस से पहले हम लोग क्या कर दिए, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, कन्फ्यूजन होगा फिर एक बार बता दे रहे, द टीचर्स कमिंग टू स्कूल, यहाँ पे टीचर्स बहुवचन नहीं है, बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो इसलिए हम लोग यस से पहले इसका प्रयोग कर दिए हैं, ठीक है ना। दूसरा देख लीजिएगा, यहाँ पे दूसरा बता दे रहे हैं आपको डीपली, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा शब्द समझ सकते हैं द गर्ल्स, अब इसके बाद लगाएंगे तो यहाँ पे लड़कियों से हो जाएगा, ज़्यादा लड़कियाँ हो जाएंगी, प्लेइंग या प्ले द मैच। अब देखिए द गर्ल्स प्ले द मैच, लड़कियां क्या होते हैं, मैच खेल रही या खेलती हैं। तो यहाँ पे जो यस यहाँ पे लगाया गया है किसके बाद, तो इसका मतलब ये बहुवचन है, ये एक वचन है और ये बहुवचन, तो बहुवचन के यस के बाद लगाते हैं। अगर यस के बाद कभी भी अपॉस्ट्रोफी कामा देखिएगा तो आप लोग समझ जाइए कि ये बहुवचन होगा, और यस से पहले जब लगेगा तो उसको समझ जाइएगा कि एक वचन होता है, ठीक है ना। इसका दूसरा प्रयोग देख लीजिए, ये तो आप लोग पहला देख लिए, दूसरा प्रयोग क्या होता है, किसी शब्द को, किसी भी या किसी शब्द को छोटा करने के लिए, छोटा करने के लिए। अब छोटा करने के लिए मतलब एग्जाम्पल देख सकते हैं, किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए, तो जैसे आप लोग लिखते हैं एग्जाम्पल लाइन बाय लाइन बता दे रहे हैं, डू नॉट, ऐसे हम लोग होता है ना, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं डोंट में, आता है कि नहीं, यहाँ पे कामा लगाते हैं, तो इस शब्द को इतना छोटा कर दिए कि नहीं, डोंट में, ठीक है। एग्जाम्पल कामा करके दूसरा देख लीजिए, आई विल या आई सेल, इसको हम लिख सकते हैं आई, यहाँ पे लगाते हैं डबल एल लिख देते हैं, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी कामा प्रयोग करते हैं कि नहीं, आई डबल एल, तो यहाँ पे आई विल इसका मतलब हो जाता है। अगला देख लीजिएगा कि इसे लिख सकते हैं कि कैन नॉट, कैन नॉट, इसका क्या लिख सकते हैं, CANT, बस कांट लिख सकते हैं कि नहीं, कांट लिखते हैं ना, तो इसमें किसी शब्द को छोटा करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, जिसका जिसका अंडरलाइन होगा उसका आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड है, जैसे कि हैव नॉट है तो हैव होता है ना, तो ऐसे इस शब्द को हम लोग छोटा करते रहते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को स्टडी एजुकेशन एंड प्रेस द पर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। With